संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग्गा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भरोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान। अज्ञान तिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकांतं शास्त्रं श्री तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः। उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवाः। तेषां वचनोनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदारी। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा नामक यह महान ग्रंथराज प्रथम अध्याय में 20 सूत्र अपन ने पढ़ लिए और वहाँ तक श्रुत ज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआ। अब अवधि ज्ञान का वर्णन सूत्र नंबर 21 हमारे सामने है। वह अवधि ज्ञान के स्वामी कौन कौन होते हैं, अवधि ज्ञान का कितना क्षेत्र होता है, अवधि ज्ञान किस किस को जानता है, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा, ऐसा इस अवधि ज्ञान का संपूर्ण वर्णन यहाँ पर हमारे सामने है। पहले आत्मा में इतनी शक्ति होती थी कि वह अपने आत्मबल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बहुत कुछ जानता था। धीरे धीरे काल के प्रभाव से आत्मा का बल क्षीण होता गया और उसकी जगह यंत्रों ने धारण कर ली। अब यांत्रिक युग है, पहले आत्मिक युग था। आत्मा के बल पर रिद्धियां उत्पन्न होती थी और उन रिद्धियों के द्वारा ऋषि मुनि आदि बहुत सारा अपना काम कर लेते थे। आज भी देवों या नारकियों के पास ऐसे कोई यंत्र आदि नहीं होते हैं, तो वह अपने अवधि ज्ञान के द्वारा ही वहाँ अपना काम चलाते हैं। सामान्य मनुष्य और त्रियंच अपनी इंद्रियों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा देखते हैं। देव और नारकियों का अवधि ज्ञान ही नेत्र होता है और साधु का आगम नेत्र होता है। केवली भगवान के पास अपना केवल ज्ञान ही नेत्र का काम करता है, वह इंद्रियां काम नहीं करती। तो वह अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है, तो यहाँ पर वो कारण सहित बता रहे हैं। आवाज आ रही है आपको बराबर सबको? हाँ हाँ। तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान को कहते हैं। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। भवी है कारण जिसमें ऐसा, यद्यपि किसी को भी ज्ञान होगा
तो वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोग सम से ही होगा। अंतरंग कारण तो क्या होगा, तो भव अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोग सम। लेकिन बाहर में क्या कारण है, तो करें भव प्रत्यय, भव ही है कारण जिसमें, ऐसा अवधि ज्ञान देव नारकाणाम, देव और नारकियों के होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। तो यह सूत्र किस फल की सिद्धि के लिए लिखा है, तो स्वामी भेद की अपेक्षा ना करते हुए अवधि ज्ञान के बहिरंग कारणों का कथन करने के लिए आचार्य महाराज ने इस सूत्र का प्रज्ञापन किया है, परोक्ष ज्ञान का वर्णन कर दिया है। पिछले सूत्रों में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान आद्य परोक्षम, उनका वर्णन कर दिया। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन करना चाहिए, तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के भेद से दो प्रकार का है। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। आत्म प्रसाद की विशेषता होने पर सार्थक नाम होने से अवधि ज्ञान है। इसका लक्षण द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा से, द्रव्य की भी क्षेत्र की भी और काल की मर्यादा से वस्तु को जानना है। अवधि ज्ञान दो प्रकार के हैं, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। इनमें से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का निरूपण इस सूत्र के द्वारा किया गया है। जो पूछा था कि यह सूत्र किस फल की सिद्धि के लिए है, तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का निरूपण इस सूत्र में किया गया है। भव किसे कहते हैं, तो आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक जो विशेष अवस्था रहती है उसे भव कहते हैं। अपना मनुष्य भव ये कब से है, उत्पन्न होने के प्रथम समय से और जब तक आयु रहेगी तब तक ये मनुष्य भव कहलाएगा। उसे भव कहते हैं। आत्मा की जो पर्याय आयु नाम कर्म के उदय विशेष शेष कारणों की अपेक्षा से उत्पन्न होती है, वह साधारण लक्षण भव कहलाती है। नाम कर्म एवं आयु कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाले जीव की पर्याय को भव। ये किसकी पर्याय है, तो छह द्रव्यों में ये जीव की ही पर्याय है। अपेक्षा किसकी है, तो आयु कर्म की भी अपेक्षा है, साथ में नाम कर्म की भी अपेक्षा होती है। बहुत सारी कर्म प्रकृतियां हैं, वे नाम कर्म के द्वारा ही संचालित होती है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, तो प्रत्यय कारण और निमित्त, प्रत्यय कहो, कारण कहो या निमित्त कहो, ये एकार्थवाची नाम है। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव निमित्त है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। इसलिए भले ही अल्प ज्ञान हो, लेकिन देव और नारकियों को नियम से अवधि ज्ञान होता ही होता है। भले ही कितना भी अल्प रिद्धि का धारी देव क्यों ना हो, फिर भी उसके पास अवधि ज्ञान तो होगा ही होगा। उसी प्रकार नारकियों के पास भी भले ही मिथ्या दृष्टि हो, वो अवधि ज्ञान हो, लेकिन अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम उनको होगा ही होगा। जैसे उदाहरण देते, कुरुक्षेत्र में जाओ तो सोना मिलता ही मिलता था एक जमाने में, आज नहीं मिलेगा कोई पहुंच जाए तो, लेकिन पहले ऐसा कहा जाता था कि कुरुक्षेत्र में सोना प्राप्त होता है। ये लो ग्रंथ किसी को और चाहिए, और रखें और उठा लो।
यदि भवमात्र ही अवधि ज्ञान का कारण है तो देवनारकियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही अवधि ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक अंतर मुहूर्त के बाद ही उनको अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, तो प्रथम समय में क्यों नहीं होता? होना चाहिए। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त भव को ही यहाँ अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना गया है। एक अंतर मुहूर्त में जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक उसके लिए भव नहीं माना। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किस किस के होता है? देवनारकियों तो सूत्र में कहा ही है। अन्य भी कोई जीव है कि जिनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनारकियों एवं तीर्थंकरों के पाया जाता है। यद्यपि तीर्थंकर कोई भव नहीं है, तथापि तीर्थंकर नरक या स्वर्ग से आकर ही उत्पन्न होते हैं। या तो नरक से आते हैं या स्वर्ग से आते हैं। नरक व स्वर्ग में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है और वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उनके साथ आता है, वो अनुगामी होता है। वो देवनारकी यदि तीर्थंकर की सत्ता वाले हैं तो फिर उनको वह अवधि ज्ञान साथ में आता ही आता है। इसलिए पंच कल्याणक वाले तीर्थंकरों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। और भरत ऐरावत में जो तीर्थंकर होते हैं वे पंच कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में 2 वाले 3 वाले भी होते, लेकिन भरत और ऐरावत में जितने भी तीर्थंकर होंगे वे पंच कल्याणक वाले होंगे। वे या तो नरक से आएंगे या स्वर्ग से आएंगे, नियम है। तीर्थंकरों का अवधि ज्ञान भव प्रत्यय न होकर भवंतरायात अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि वे या तो स्वर्ग से आकर या नरक से आकर जन्म धारण करते हैं, तो सम्यक दर्शन और अवधि ज्ञान युक्त ही जन्म लेते हैं, ना कि यहाँ पर अवधि ज्ञान प्राप्त कर। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वह जन्म से ही सम्यक दर्शन और अवधि ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा एक फुटनोट यहाँ नीचे दिया। अब देवनारकियों के ही अवधि ज्ञान भव ही अवधि ज्ञान का कारण है, तो क्या उनके अवधि नहीं, उनका नियम नहीं है। किंतु यदि वह ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं तो दीक्षा लेते ही उनको अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान हो सकता है। मन परे ज्ञान तो होता ही होता है, ऐसा उनका नियम है संयम के साथ। हाँ, लेकिन जो तीर्थंकर की सत्ता वाले नहीं है तो भव उनको कारण कहाँ बना? वो तो बाद में उनने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, क्योंकि वहां एक पूर्व कोटि की आयु होती है, तो उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी भव में उनको उदय में आ गया और उसी भव से मोक्ष चले गए, तो उनको भव कारण नहीं माना जाएगा। देवनारकियों के भवी अवधि ज्ञान का कारण है, तो क्या उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है? ऐसा नहीं है। देव और नारकियों के जन्म लेते ही अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो ही जाता है। जैसे पक्षियों का गमन, जैसे आकाश के रहने पर ही पक्षी उड़ सकता है, उसी प्रकार अंतरंग हेतु अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर भव बाह्य निमित्त होता है। क्या?
भाव अकेला कारण नहीं। जैसे मान लो कोई बीज है, अब उस बीज में अगर मिट्टी पानी हवा ही के द्वारा बीज वृक्ष बन जाता है, भले ही उसमें अंकुरन होने की क्षमता ना हो तो क्या बन सकता है? नहीं। यदि बीज में अंकुरित होने की क्षमता है तो ही वो मिट्टी पानी और हवा मिलेगी तो उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो उनको होता ही है, और भव उनके लिए मिट्टी पानी हवा का काम करता है। यदि सर्वथा भव ही निमित्त होता तो सबके समान रूप से अवधि ज्ञान होता। क्या? अगर ये मान लें कि भव ही निमित्त है तो फिर जितने भी देव हैं उनको एक समान अवधि ज्ञान होना चाहिए, जितने नारकी हैं उनको भी एक समान होना चाहिए। और मान लो ऊपर नीचे अंतर है, लेकिन एक विमान में रहने वालों को तो एक समान नहीं, प्रत्येक को अलग अलग होता है। एक ही विमान में रहे, एक जैसी आयु रहे, सब कुछ हो, तो भी अवधि ज्ञान का क्षयोपशम सबका अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में प्रत्येक जीव का, भले ही वे सभी विद्यार्थी एक ही कक्षा में एक ही किताब से एक ही गुरु के द्वारा एक समय ही पढ़ाए जाते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, फिर भी सभी एक जैसे विद्वान नहीं बनते। क्यों? गुरु ने अलग से पढ़ाया किसी को क्या? नहीं, एक ही साथ पढ़ाया। अलग पुस्तक से पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। अलग समय में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। भोजन अलग अलग मिलता है? नहीं, भोजन भी सभी एक ही भोजनशाला में करते हैं, फिर भी एक विद्वान बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक कोई बनता है। तो ये क्या है? ये बहिरंग कारण एक जैसे होते हुए भी अंतरंग में सबके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अलग अलग होता है। उसी प्रकार एक जैसा व्यापार करते हुए भी सबको उससे लाभ अलग अलग क्यों हो रहा है? तो सबके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम अपना अपना अलग अलग है। अब हम कोई दूसरा पढ़ने वाला होता है तो उससे ईर्षा करते हैं, कोई ज्यादा कमाई करता है उससे ईर्षा करते हैं, किसी की ख्याति फैलती है तो हम उससे क्या करते हैं? ईर्षा करते हैं। तो क्या ईर्षा करने से हम धनवान विद्वान या बुद्धिमान बन जाएंगे? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निज पुरुषार्थ करना होता है, तब कहीं जाके अकेले यहाँ नहीं, वे देव भी एक दूसरे के रिद्धि अवधि ज्ञान आदि को देखकर दूसरे देवों से ईर्षा करते हैं, जलते हैं। देखो ये जो हम अल्प रिद्धि वाले हैं और ये अधिक रिद्धि वाले, ऐसे उनके इतना मानसिक कष्ट होता है, उनको इतनी पीड़ा होती है। जैसे यहाँ पड़ोसी की बिल्डिंग देखकर पड़ोसी क्या करता है? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, लेकिन अपन कुछ तो कर नहीं पाते, मात्र दूसरों को देखकर जलते ही रहते। संसार में जब तक रहोगे ऐसा ही मिलता है देखने को। परंतु देव नारकियों में अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार अवधि ज्ञान में आगम में तरतमता स्वीकार की गई है। क्या? उनमें परस्पर हीनाधिकता पाई जाती है। यदि क्षयोपशम के अनुसार देवनारकियों के अवधि ज्ञान में तरतमता पाई जाती है तो भव को कारण क्यों कहा? इधर प्रश्न किया तो ऐसा प्रश्न कर दिया, अब ऐसा उत्तर दिया तो ऐसा प्रश्न। प्रश्न तो रहता ही रहता है, आप कितना भी कुछ भी करो फिर भी इन प्रश्नों का कभी अंत, फिर भी आचार्य उत्तर तो देते ही हैं।
जैसे त्रियंच और मनुष्यों में अहिंसादि व्रत अवधि ज्ञान के कारण है, वैसे देवनारकियों में अहिंसादि व्रत नियम कारण नहीं है, क्योंकि उनके तो उस पर्याय के कारण ही क्षयोपशम प्रकट हो जाता है। इसलिए देवनारकियों के भव वाह साधन है, प्रधान नहीं। प्रधान क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, है ना। लेकिन फिर भी ऐसे मनुष्यों को तो अवधि ज्ञान के लिए गुण प्रत्यय है, तो जिनके पास जितनी अच्छी साधना होगी, व्रत चारित्र होंगे, उनको उतने ज्यादा ज्ञानावरणी कर्म का, क्योंकि यह अवधि ज्ञान पढ़ने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती, कोई स्कूल नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता कि अवधि उस मंत्र की सिद्धि करें तो अवधि ज्ञान हो जाएगा। क्या विद्याओं की सिद्धि के लिए तो मंत्र है, लेकिन अवधि ज्ञान की सिद्धि के लिए कोई मंत्र आगम में कोई मिलता हो ऐसा कि उस राजा